ओम ठीक है भाई जी, शांति। आप हिंदी में बता के भेजिएगा, परम सबको धाम का रहस्य 16वां पार्ट आज हम कर रहे हैं। जीरो डी, जीरो डायमेंशन वर्सेस हायर डायमेंशन। जीरो डायमेंशन में है आत्मा और हायर डायमेंशन में है परम धाम। जीरो डी वर्सेस हायर डायमेंशन, आत्मा वर्सेस परम धाम। मतलब जीरो डी में आत्मा आता है तो आप ये समझ जाएंगे कि आत्मा यदि जीरो डी है तो परम धाम भी जीरो डी है, सॉरी परमात्मा भी जीरो डी है। परंतु आत्मा और परमात्मा परम धाम नहीं है। परम धाम हायर डायमेंशन है, परमात्मा भी जीरो डायमेंशन है, आत्मा भी जीरो डायमेंशन है। इस फिगर के अंदर आप समझ रहे हैं। आज हमने जो हमारे सामने प्रश्न है कि हम ये समझ सके आत्मा परमात्मा और हायर डायमेंशन में परम धाम, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। हम कभी कभी गलती से कह देते हैं परमात्मा परम धाम है, परम अवस्था परम धाम है। इस अंतर को हम यहां पर समझेंगे कि परम अवस्था और परम धाम कब कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते। ये जो हमारे सामने दुविधा खड़ी हो रही थी, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा था, इसको हमने चर्चा करके निकाला कि कौन सी चीज कहां है। परम अवस्था परम धाम कब है, कैसे है। परंतु अब यहां ध्यान देना है कि हम परम अवस्था को परम धाम समझ रहे थे, तो परम अवस्था और परम धाम एक है। तो फिर परम आत्मा, परम अवस्था, परम धाम, ये फिर तीनों एक हो गए ना। फिर तो सब एक है। आत्मा परम अवस्था में आत्मा ही परम धाम है। आत्मा और परम धाम में, परमात्मा और परम धाम में क्या अंतर है। क्या हम परमात्मा को परम धाम कह सकते हैं? यदि परमात्मा परम अवस्था है और परम अवस्था परम धाम है, तो इन सब कंफ्यूजन्स को आज हम इस प्रश्न के अंदर समाधान करने का प्रयास करेंगे। आत्मा बिंदु है, परम धाम अनंत है। परमात्मा बिंदु है, परम धाम अनंत है। फिर भी दोनों सूक्ष्म कैसे हैं? फिर भी दोनों सूक्ष्म कैसे हैं? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा की अंतिम अनुभूति और परमात्मा से संबंध को अनुभवात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। आज हम देखेंगे जीरो डायमेंशन आत्मा और हायर डायमेंशन परम धाम। सच्चा अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। अगर आत्मा एक बिंदु है और परम धाम अनंत है, आत्मा एक बिंदु है तो परम धाम क्या है, अनंत है, क्योंकि वहां तो सारी आत्माएं हैं। तो दोनों को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है? क्या यह विरोधाभास नहीं है? परम धाम को भी सूक्ष्म कह दिया, आत्मा को भी सूक्ष्म कह दिया, परमात्मा को भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म कह दिया, परम धाम भी सूक्ष्म हो गया। 0 0 0 0 0 0, परम धाम भी 0। ये विरोधाभास नहीं है। देखिए यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है। हमने उस छोटी सी गलती को समझना है, और उस गलती को ही समझ देंगे तो हमारी समस्या समाधान होगी। पहली गलती क्या है हमारी? हम छोटा या बड़ा, छोटा और बड़ा फिजिकल तरीके से सोचते हैं। जो चीज छोटी है उसको छोटा कह देते हैं, जो चीज बड़ी है उसको बड़ा कह देते हैं। लेकिन आत्मा और परम धाम दोनों फिजिकल नहीं है, दोनों 3D में नहीं है।
ना परम धाम 3D में है, ना आत्मा 3D में, ना परमात्मा 3D में। 3D फिजिकल है, फिजिक्स का टॉपिक है वो, साइंस का टॉपिक है वो। ये दोनों को दोनों मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स से बाहर की चीज है ये। आत्मा क्या है? आत्मा एक बिंदु चेतना है, कॉन्शियस, जिसका कोई आकार नहीं बना सकते। परमात्मा भी एक आत्मा है, उसका भी आकार हम नहीं बना सकते। ना उनकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। ना आत्मा की लंबाई चौड़ाई मोटाई है, ना परमात्मा की लंबाई चौड़ाई मोटाई है। इसलिए उसे जीरो कहते हैं, जीरो डायमेंशन। उसमें कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई है ही नहीं। जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है वो 3D है, वो सब के सब 3D है, या 2D है, या 1D है। आत्मा को हम 0D कहेंगे, परमात्मा को भी हम 0D कहेंगे। अब नंबर 2, परम धाम क्या है? जब आत्माएं परमात्मा 0D है तो फिर परम धाम क्या चीज है? परम धाम कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जैसे पृथ्वी, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको परम धाम कहा जाए, या कोई ऐसी सीटिंग प्लेस नहीं है। वह वे एक अनुभव का क्षेत्र है, फील्ड ऑफ पीस एंड लाइट। वो एक ऐसा एरिया है, ऐसा स्थान है जहां शांति है और लाइट है, बस, और कुछ नहीं। जहां अनंत शांति है, अनंत प्रकाश है। लेकिन ध्यान रखना है, नोट करना है, फिजिकल स्पेस नहीं है, आकाश नहीं है, फिजिकल आकाश नहीं है, जिसको बाबा ने कहा मैं आकाश तत्व से भी पार हूं, जहां कुछ नहीं है। भाई जी यहाँ पे सवाल पूछे हैं। हाँ बोलो बोलो। आपने जिस अभी लिखा है यहाँ पर, लेकिन फिजिकल स्पेस नहीं है। हाँ जी, आपने लिखा है कि जहाँ फिजिकल स्पेस नहीं है, लेकिन फिजिकल स्पेस नहीं है, लिखा है ना। हाँ हाँ, अब उसके ऊपर लिखा है आपने, जहाँ अनंत शांति है, अनंत प्रकाश है। हाँ। तो जहाँ का मतलब क्या समझेंगे? जहाँ अगर फिजिकल स्पेस नहीं तो जहाँ क्या स्थान, समझेंगे? वो लोकेशन है। जैसे आत्मा है, परंतु हम उसको ड्रा नहीं कर सकते, सूक्ष्म है। ऐसे परम धाम भी सूक्ष्म है। इसलिए पहली लाइन के अंदर यही चर्चा की गई कि दुनिया वाले या हम आम दुनिया वाले, मैं भी उसी के अंदर हूं, जो चीज छोटी है उसको छोटा कहते हैं, जो बड़ी है उसको बड़ा कहते हैं, फिजिकल शेप में। परंतु जहां आत्मा 0 डायमेंशन है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वहां परम धाम भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, परंतु इस रूप में नहीं, फिजिकल रूप में नहीं। परम धाम भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, 0 स्पेस है, परंतु वो स्पेस है, वो फिजिकल स्पेस नहीं है। वो स्पेस भी 0 है, आत्मा का स्पेस भी 0 है, और परमात्मा का स्पेस भी 0 है, और परम धाम का भी स्पेस 0 है। डायमेंशन में नहीं आते। आत्मा 0 डायमेंशन, परमात्मा 0 डायमेंशन, परंतु परम धाम हायर डायमेंशन। हायर डायमेंशन में होने के बाद भी वो 0 स्पेस लेता है। ये मेटाफिजिक्स है।
और 1D 2D 3D ये फिजिक्स में है, भौतिक में है। मतलब परमधाम भौतिक नहीं है। नहीं यही बात, इसलिए उसे हायर डायमेंशन कहते हैं। आज आपको बहुत क्लियर होगा कंसेप्ट, क्योंकि हर बात को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट क्लियरिटी, महत्वपूर्ण स्पष्टता, आपका मुख्य पॉइंट जो जिसको हमने यहां स्पष्ट करना है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। अब ध्यान से समझिए, आत्मा छोटी नहीं है फिजिकल सेंस में। फिजिकल सेंस, शारीरिक भौतिक समझ के हिसाब से आत्मा छोटी नहीं है, परम धाम बड़ा नहीं है फिजिकल सेंस में। क्योंकि उनका कोई, दोनों का कोई फिजिकल रूप है ही नहीं। फिजिक्स में हम उनको जीरो स्पेस से ऊपर कुछ दे नहीं सकते। ना परम धाम को स्पेस की जरूरत है, ना आत्मा को स्पेस की जरूरत है, ना परमात्मा को स्पेस की जरूरत है। फिजिकल सेंस में फिजिकल स्पेस की जरूरत तीनों को नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। मेरे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? ये आपके शरीर का हिस्सा है। आप बताएंगे मेरे शरीर के किस हिस्से में, कितने हिस्से में दर्द हो रहा है, ये शरीर की फिजिकल बात है। अब पेट में दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर पूछेगा नीचे की तरफ दर्द है, हो सकता है कि आपका जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जिसका ऑपरेशन करते हैं, ऐसे अलग अलग अंग को देख करके समझ जाता है कि इसका ऑपरेशन, या यहाँ इस कारण दर्द होगा, यहाँ इस कारण दर्द होगा, लीवर के नीचे दर्द है, हार्ट की तरफ दर्द है, श्वास नली में दर्द है, मतलब अलग अलग किडनी में दर्द है। वो पार्ट को देखकर बताएगा ना। पेट में दर्द तो पेट है सारा, और तो पेट के किस पार्ट में दर्द है वहां उसकी बीमारी का पता लगा। ये फिजिकल है, ये हमारा शरीर फिजिकल है। तो आत्मा को बताओ कहां दर्द है, परम धाम में बताओ कहां हो आप। परम धाम का भी स्पेस जीरो, आत्मा का भी स्पेस जीरो। तो उसका ये नहीं कहना है कि आत्मा छोटी है, परमात्मा छोटी है, या परम धाम छोटा है। आत्मा को भी जीरो स्पेस चाहिए, और 900 करोड़ आत्माओं को भी जीरो स्पेस चाहिए, परम आत्मा को भी जीरो स्पेस चाहिए, और परम धाम भी जीरो स्पेस। परंतु परम धाम में इतनी सारी आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं के साथ होने के कारण बेशक वो जीरो स्पेस में है, उसके अंदर शांति है, लाइट है। आत्मा भी लाइट है, परमात्मा भी लाइट है, परम धाम भी लाइट है। परंतु आत्मा में भी जब लाइट है और शांति है तो वो परम धाम में है, परमात्मा में भी लाइट और शांति है, वो परम धाम में है। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अंतर, हाँ जी। मतलब मेन बात समझनी है हमारी कि हम 900 करोड़ आत्माएं परमात्मा के साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो भी हम परम धाम के अंदर, जीरो स्पेस के अंदर है। हमें किसी और स्पेस की जरूरत नहीं। और वहां हम सारी ऐसे शिफ्ट होती हैं, चाहे अमेरिका वाली आत्माएं शिफ्ट परम धाम में, रशिया में बैठी है शिफ्ट, हमें बताने में कितना टाइम लग रहा है। और 900 अरब आत्माएं, सारी की सारी पशु पक्षी जीव जंतु, सारी आत्माएं शिफ्ट परम धाम में। शिफ्ट बोलने में भी टाइम लगा, परंतु इससे पहले सारी की सारे यूनिवर्स की आत्माएं परम धाम में हो जाएगी। भाई जी, परम धाम को चेतना कहेंगे फिर क्या? वो स्थान है, लोकेशन है, वो अलग नहीं, इंडिविजुअल नहीं है। वहां यदि एक निकल जाती है बाकी है, वहां पर 1 करोड़ निकल जाती है तो भी बाकी आत्माएं वहां पर हैं। इसलिए उसको लोकेशन कहा जाएगा, उसे अवस्था नहीं कहेंगे।
वो अवस्था के साथ साथ स्थान भी है। ये परम धाम का अंतर है। लोके अवस्था एक है परम अवस्था, और एक है परम अवस्था का मतलब परम धाम में, मतलब परम अवस्था, परम धाम के अंदर परम अवस्था भी है, तो वहां पर जाने पर लोकेशन भी जुड़ जाती है, क्योंकि वहां अकेली एक आत्मा नहीं है, सारी आत्माएं वहां पर क्या है, शांत है। सारी आत्माएं ज्योति, वहां कोई बल्ब नहीं लगा हुआ, कोई ट्यूब नहीं लगी हुई, कोई लाइट का कोई और सोर्स नहीं लगा हुआ, वहां कोई और लाइट का साधन भी नहीं है, और वो कोई जगह भी नहीं है, वहां कोई एक दरी भी नहीं बिछा रखी, एक छोटा सा कोई प्लेट का टुकड़ा नहीं रख रखा जिसमें सारी आत्माएं जाकर बैठ जाए, बस इकट्ठी हो जाती हैं। नो स्पेस, जीरो स्पेस। और आगे देखिए, और आगे ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों ही नॉन फिजिकल है। कौन नॉन फिजिकल है? आत्मा भी नॉन फिजिकल है, परमात्मा भी नॉन फिजिकल है, परमात्मा भी नॉन फिजिकल है, इसलिए सूक्ष्म है। जिनको हम संसार के फिजिक्स के जितने भी साधन है, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम उन्हें नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म है। परम धाम भी सूक्ष्म, आत्मा भी सूक्ष्म, परमात्मा भी सूक्ष्म। बेस्ट एग्जांपल, करेक्ट नोट, ड्रॉप ओशियन। इसको बहुत ध्यान से समझना है। बेस्ट एग्जांपल कह दिया क्योंकि एग्जांपल दे दिया था उधर से, मैंने उसको कहा कि नहीं ये रॉन्ग है, तो उसने इसको फिर और स्पष्ट किया कि करेक्ट नॉट ड्रॉप ओशियन। इसको ध्यान से समझना है कि एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे समुद्र है, समुद्र से एक बूंद अलग हो गई, तो क्या समुद्र में फर्क पड़ गया? समुद्र और ओशन का जो है ना, अलग बूंद का समुद्र से अलग होना, तो मैंने वहां पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि एक लेमैन के लिए तो समुद्र से एक बूंद निकल गई कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट वहां पर खड़ा होगा तो वो ये कहेगा वन ड्रॉप इज लेस इन ओशन। इस समुद्र के अंदर एक बूंद कम हो गई है भाई, तुमने नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ता है, कम तो हो गई है। एक बूंद चिड़िया पीकर चली गई है, अभी तुमने नहीं देखा तो उसका मतलब खाली नहीं हुआ। एक बूंद कम हो गया मैथमेटिक्स के अनुसार। तो परंतु ये समुद्र तो बहुत बड़ा है, बूंद तो छोटी है, परंतु एग्जाम्पल वही दिया है, परंतु इसको केवल समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि परम धाम के अंदर 900 करोड़ में से यदि 100 करोड़ आत्माएं बाहर आ भी जाए तो भी परम धाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परम धाम जीरो का जीरो ही रहेगा। और 100 करोड़ आत्माएं वापिस चली जाए तो भी परम धाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जीरो का जीरो ही रहेगा। समझिए ऐसे, उसने कहा समझिए ऐसे, आत्मा एक थॉट, विचार, परम धाम पूरी शांति की अवस्था, मतलब परम धाम में और आत्मा में अंतर समझना है। समझिए ऐसे कि आत्मा एक थॉट या विचार है और परम धाम पूरी शांति की अवस्था है, स्टेट ऑफ साइलेंस, स्टेट है। ठीक है कि नहीं? जहां सारी आत्माएं शांत है, या आत्मा एक लाइट पॉइंट बिंदु है, परम धाम लाइट फील्ड प्रकाश का क्षेत्र है जहां सारी आत्माएं इकट्ठी हैं, फिर भी उनका स्पेस जीरो है।
अब स्पष्ट हो रहा है। फिर वहां 900 करोड़ आत्माएं एक साथ इकट्ठी हैं तो प्रकाश क्षेत्र है, परंतु आत्मा क्या है? एक लाइट पॉइंट बिंदु है, एक बिंदु है। फिजिक्स में इसमें कोई महत्व नहीं पड़ रहा। डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है आपको इसमें? अगर आत्मा और परम धाम 3D होता तो उसको भी तो स्पेस लगता ना, चलता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां कोई स्पेस नहीं है ना, जीरो स्पेस है। परम धाम पूरा लाइट फील्ड है, दोनों दिखते नहीं, ना परम धाम दिखता ना आत्मा दिखती, और बीच में हम परमात्मा को भी जोड़ देते हैं, वो भी ना दिखता, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। दोनों छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ना हम परमधाम को छू सकते हैं ना आत्मा को छू सकते हैं। फाइनल अंडरस्टैंडिंग, अब हम फाइनल पर पहुंच गए हैं। क्या हमें समझ में आया? अंतर साइज का नहीं, अंतर नेचर का है। साइज होता है फिजिकल, कि ये छोटा है ये बड़ा है। अब हमें समझ में आ गया इसमें अंतर साइज का नहीं है, अंतर है आत्मा की नेचर और परम धाम की नेचर में। आत्मा में और परम धाम में जो अंतर है वो नेचर का अंतर है, साइज का अंतर नहीं है। साइज तो दोनों को जीरो चाहिए, बहुत गहराई से समझना है। आत्मा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, अकेली है। परम धाम कलेक्टिव साइलेंट डायमेंशन है, वो डायमेंशन भी है, जीरो डायमेंशन। समझ गए बात को? अब यहां डायमेंशन लिखा है तो जीरो डायमेंशन लिखना था। आत्मा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जीरो डायमेंशन और परम धाम कलेक्टिव साइलेंट डायमेंशन जीरो डायमेंशन। बाबा मुरली में कहते हैं तुम आत्माएं बिंदु स्वरूप हो और तुम्हारा घर भी परम शांति का सागर है। परम शांति का सागर है, परम धाम शांति का सागर है, परम धाम शांति का सागर है, क्योंकि वहां सारी आत्माएं शांत होती। दोनों के नेचर में अंतर है, ये ध्यान देना है। साइज का मतलब नहीं है यहां। जब आत्मा अपने बिंदु स्वरूप को पहचानती है तभी वे परम धाम को अनुभव कर सकती है। एंड लाइन इंपैक्टफुल, आत्मा छोटी नहीं है, आत्मा छोटी नहीं है और परम धाम बड़ा नहीं है। दोनों ही इस दुनिया से परे सूक्ष्म सत्य हैं। दोनों ही मतलब इस दुनिया में, फिजिकल दुनिया में उनको हम नहीं दे सकते, ना 1D 2D 3D। इन 1D 2D 3D से उनका हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा, ओम शांति। और कोई किसी को ना समझ में आवे तो पूछो। भाई जी थोड़ा मोटे तौर पर बताइए। हाँ जी, बताइए। समझ में आ गया भाई। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? भाई जी मेरा मेरा परम धाम के लिए कोई प्रश्न नहीं भाई जी। बिल्कुल, मैं आपका प्रश्न, मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूं। आपका प्रश्न मतलब डायमेंशन में है ही नहीं। आपका प्रश्न ना तो जीरो डायमेंशन में है, आत्मा का है, ना ही क्या कहते हैं हायर डायमेंशन परम धाम का है। दोनों में नहीं है।
आपका प्रश्न है 3D का, चाहे वो आपका उसको 3D करो, चाहे 2D करो, चाहे 1D करो, वो आप करो, करके देखो कैसे होता है। परंतु वहां पर हायर डायमेंशन और लोअर डायमेंशन का कोई मतलब नहीं। जो चीज देखी जा सकती है, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वो 3D है। ठीक है क्या नहीं? वो 3D है, चाहे वो सतयुग में हो, चाहे वो त्रेता में हो, चाहे वो द्वापर में हो, चाहे वो कलयुग में हो, वो 3D ही रहेगा। और उसके अंदर 4D या हायर डी, उसके अंदर जो हायर डी होगी, उसमें जो 4D होगी, वो उसके परिवर्तन के अंदर, जैसा कि टाइम लग गया, तो टाइम में सतयुग के अंदर उसकी कोई और अवस्था थी, त्रेता में उसकी कोई और अवस्था थी, द्वापर में उसकी कोई और अवस्था थी, कलयुग में कोई और अवस्था थी। इन चारों अवस्थाओं को हम 4D ही कहेंगे। हम इसमें से किसी एक अवस्था को ये नहीं कहेंगे कि जब तुम यहां थे तो तुम 4D थे, यहां आ गए तो 3D हो गए। हम उसके अंदर समय यदि ऐड कर रहे हैं, हम समय के अनुसार उसकी अवस्था को स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारा 4D होगा। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को यहां पर क्लोज करते हैं। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।